देखिए, नूह में हमारी पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और अभी तक 102 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 80 प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और अभी हम जिनको हमने गिरफ्तार किया था उनको हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया था और 1 दिन का रिमांड मिला था, तो उनसे पूछताछ की गई है और काफ़ी बड़ी जानकारियां मिली हैं। गिरफ्तारियां अभी और भी होंगी, लेकिन हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सज़ा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो जाए। जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जो बुलडोजर चलाया गया है झुग्गियों के ऊपर, तो क्या झुग्गियों के ऊपर ही चलेगा या कहीं और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके संपत्ति भी तोड़ी जाएगी? देखिए, ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोज़र भी एक दवाई है, वो भी जहाँ ज़रूरी होगा हम चलाएंगे। अच्छा, प्री प्लान था तो मास्टरमाइंड का पता चला क्या अभी तक? नहीं, देखिए, अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक़्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी का तबादला कर दिया गया है और भिवानी भेज दिया गया है। भिवानी वाले एसपी की पहले ही ड्यूटी लगाई हुई थी, क्या कारण रहा कि वो? देखिए, ये जो भिवानी वाले एसपी जिनको नूह में लगाया गया है वो पीछे काफ़ी 1-2 साल से नूह में रहे हैं और अब क्योंकि नूह के एसपी सिंगला साहब छुट्टी पर गए हुए थे, जब हादसा हुआ तो तब उनको वहाँ पर बुला लिया गया था, तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके इसलिए उनको ही अब परमानेंट वहाँ का एसपी लगा दिया गया है। सब होम सेक्रेटरी कल कह रहे थे कि हमारे पास पहले ही रिपोर्ट्स थी और जो पीस कमेटी के साथ डिस्कस की थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सीआईडी इंटेलिजेंस फेलियर भी था और अगर पहले इनपुट थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, किसके पास इनपुट थी, किस लेवल की इनपुट थी, किसको बताया गया, हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए, ये इतने बड़े मामले हैं, बिना जांच के किए नहीं जाते और हमारी सरकार ऐसे काम करती नहीं है, अंधाधुंध काम करती नहीं है, तो उसका मैंने जांच कराने के लिए कह दिया है कि किस स्तर पर इन्फॉर्मेशन थी, किसको इन्फॉर्मेशन थी, अगर उसको थी तो उसने कहाँ तक बताई, किसको बताई, किस लेवल के अधिकारी को बताई, वो सारी जांच करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल भी आया है सामने, कुछ पॉलिटिकल उसके पीछे या किसी पार्टी के, कांग्रेस के जैसे नाम का या कुछ इस तरह का कोई हाथ ऐसा नाम आ रहा है? नहीं, बहुत लोग नाम ले रहे हैं, कई तरह के नाम ले रहे हैं, उनके बयानात भी हैं, लेकिन हम पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज है, तो किस तरह से देखते हैं? आज कोई बातचीत हुई है आपकी वहाँ भी प्रशासन से कि किस तरह से एहतियात? नहीं, मैंने नूह और आसपास के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर से खुद बात की है। पंजाब राजस्थान की कुछ सस्पेक्टेड गाड़ियाँ भी वहाँ पर देखी गई हैं, वीडियोस मैंने खुद बात की है और वहाँ के मौलवियों से भी हमने बात की है। हमने उनको कहा है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और मौलवियों ने अपील भी की है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा है जो संभावित स्थान हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, ना केवल नूह और उसके आसपास बल्कि सारे हरियाणा में जहाँ पर पढ़ी जा सकती है वहाँ पर स्थिति के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। चीफ सेक्रेटरी को भी आपने डायरेक्शन दिया? हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात की है कि वो आदेश जारी करें
कि जहाँ जहाँ पर संभावित संभावना है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाएं, पुलिस भी लगाएं, और जहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी लगाया जाए। और सबको, हम किसी को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कानून कोई हाथ में ना ले, उसको हम देखना चाहते हैं। सर राजस्थान भी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको हाँ, नहीं, सारे हरियाणा में कहा मैंने। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि मोनू मानेसर को पकड़ने को लेकर जब पहुंची थी राजस्थान पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया। नहीं, अब देखिए, गैर जिम्मेदाराना ये जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, ये दे आर नोन फॉर इट। सारे हिंदुस्तान में ये गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। कौन सी पुलिस को हमने रोका? कब रोका हमने? वो आए पकड़े, उनका मुजरिम है। हम भी तो जाते हैं बाहरले प्रदेशों से पकड़ने के लिए, सभी सहयोग करते हैं, हम भी सहयोग करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया सहयोग करेंगे, मुख्यमंत्री से बड़ा भी कोई मुखिया होता है? मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आइए ना, आप पकड़िए, क्यों नहीं पकड़ते? नहीं, अब ये सारा देखो, ये राजनीतिक है, पर अब ऐसे मुद्दों के ऊपर, लोगों की लाशों के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। सर, मोनू मानेसर जो है वो अभी भी टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो डिबेट में हिस्सा ले रहा है। वो कहाँ है, उसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, उसको पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा, राजस्थान में है या फिर हरियाणा में है, किस बिना पर वो टीवी पर बैठ के डिबेट कर रहा है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा अभी तक? नहीं, उसको पकड़ा जाएगा, हर हालत में पकड़ा जाएगा। उसने जो जुर्म किया है उसको सज़ा मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। सर, पंजाब हरियाणा की कुछ संदिग्ध गाड़ियों की बात सामने आ रही है, क्या कोई ऐसा इनपुट है कि क्योंकि आप पहले भी कह रहे हैं कि सोची समझी प्लानिंग से हुआ ये, तो बाहर से गाड़ियाँ और लोग? नहीं, कुछ लोगों ने वहाँ कहा है कि बाहर से भी गाड़ियाँ आई थी, लेकिन हम उनके क्लेम को सर्टिफाई करेंगे, और अगर आई थी तो बाहर से भी पकड़ के लाएंगे।